वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहाँ इकोनॉमिक्स हम आपके लिए इतना इजी बना देते हैं जैसे कि आप बनाना ही खा रहे हो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखा था वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका इंटेंशन, मोटिव करने का रीज़न क्या है? टू अर्न इनकम बोल दो, मनी बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, कुछ कमाना है। वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका इंटेंशन कुछ कमाना है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका इंटेंशन कमाना नहीं है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हमने देखा था रिलीजियस एक्टिविटीज़ है। आप पाठ पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं। इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक देखा था हमने जैसे सोशल ड्यूटी। अगर आप सपोज़ अपने ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं और रास्ते में आपको दिख गया कि थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो आपने उठा के वो डस्टबिन में डाल दिया, तो वो आपकी एक सोशल ड्यूटी है। आपके देश को, आपके शहर को, आपके देश को साफ रखना आपकी सोशल ड्यूटी है। वो आपने उठा के जो कचरे में डाला, डस्टबिन में डाला कचरा, वो आपने पैसे कमाने की इंटेंशन से नहीं किया है, ठीक है। वो आपने एक सोशल ड्यूटी करी है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं अगर वो सड़क को साफ करने के लिए कोई स्वीपर आ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि वो उसका इंटेंशन है टू अर्न मनी और इनकम, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर इनकम अर्न करने के लिए करी जा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर इनकम अर्न करने के लिए नहीं करी जा रही तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं लेजर, आराम। आप आराम करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेटे हुए हैं अपने कमरे में, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर हॉबी है आपकी कोई, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपने अपनी ड्राइंग बुक निकाली, उसमें पेंटिंग कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यही पेंटिंग अगर कोई प्रोफेशनल पेंटर करता है, अगर आप वो पेंटिंग्स बेचते हैं, बेचने के लिए बनाते हैं, उनसे कमाने के लिए बनाते हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। सिर्फ अपने शौक के लिए अपने कमरे में लगाने के लिए कर रहे हैं या अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो लेजर, हॉबी, एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव एंड कंपैशन। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं, ठीक है, रोज़ बनाती है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही, आप लोगों से पैसे पैसे नहीं लेते वो उस बात के, तो दैट इज़ डन आउट ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर हर फैमिली। वहीं अगर आपके घर पे कोई कुक है, कुक आके खाना बनाता है, बनाती है, तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कोई रेस्टोरेंट में शेफ़ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। घर पे मम्मी खाना बना रही है, आप खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसी सोशल ड्यूटी में एक और एग्जांपल ले लो। आप फ्री होते हैं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, आपकी बहुत इच्छा है कि मेरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो आप एक एनजीओ में जाके फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि फ्री में आप जाके काम करेंगे, वहाँ पे उनकी मदद करेंगे, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही एनजीओ में अगर आप जॉब ले लेते हैं और पैसे कमाते हैं, जो काम करते हैं उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं,
तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ें जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करें, ठीक है। हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कुछ लेना देना नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो इसे हटा देते हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली 4 टाइप की होती हैं: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। ये सारे कंसेप्ट्स जो है आपका जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर है उसका बेस है, ठीक है। प्रोडक्शन भी समझना इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप समझेंगे तो आपका एक बेस और फाउंडेशन बहुत सॉलिड प्रिपेयर होगा, जिससे हम आगे अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर पे आएंगे। हम जैसे प्रोडक्शन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डायरेक्ट मेंशन होता है वो चैप्टर में, पर उससे पहले प्रोडक्शन क्या है ये तो समझ जाए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं इनकम, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, विच इज नथिंग बट फैक्टर इनकम इज नथिंग बट इनकम, द कंसेप्ट ऑफ इनकम। ये हम समझ जाएंगे तो इससे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। और ये कंसेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए भी और आगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं, पहले हम प्रोडक्शन समझते हैं। जब मैं प्रोडक्शन बोलूं, वर्ड, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी, उससे पहले अगर कोई मुझे बोलता कि प्रोडक्शन वर्ड सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो मैं बोलती मेरे दिमाग में आती है एक बड़ी सी फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी लेबर लगी हुई है, वो मशीनों पे वो लेबर काम कर रही है और एज अ रिज़ल्ट गुड्स निकल रहे हैं बन के, ठीक है। तो प्रोडक्शन वर्ड से मुझे ये एक पिक्चर दिमाग में आती। ये पिक्चर गलत नहीं है, ये पिक्चर आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आएगी प्रोडक्शन वर्ड सुन के, ये पिक्चर गलत नहीं है, ये भी प्रोडक्शन है। पर प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में वो इससे बहुत बड़ा है, ये भी प्रोडक्शन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन का पार्ट हैं, ठीक है। अब समझते हैं फिर कि प्रोडक्शन क्या है। तो कई बुक्स में लिखा होता है कि प्रोडक्शन इज converting natural resources into finished goods that satisfy our needs and wants। एक डेफिनेशन प्रोडक्शन का ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, कुछ काम होता है
ताकि वो नेचुरल रिसोर्स कन्वर्ट हो इनटू फिनिश्ड गुड्स। वो फिनिश्ड गुड्स क्या करेंगे, वो हम सबकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई मतलब यूटिलिटी देंगे। सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स मतलब यूटिलिटी देंगे। जो भी चीज़ हमारे नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो हमें यूटिलिटी देती है। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन है कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका क्या मतलब है, मैंने कपड़े पहने हुए, आप सब ने कपड़े पहने हुए, ठीक है, ये पेड़ पे टंगे हुए नहीं मिले हैं, इसका कोई प्रोसेस हुआ है, कॉटन उगी है फील्ड में, कॉटन जो है उसके थ्रेड बने हैं, थ्रेड से क्लॉथ बना है, क्लॉथ से कपड़े बने हैं, जो कि आपको मार्केट में दुकानों में आप जाते हैं तो आपको कपड़े मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये एज इट इज़ एज अ नेचुरल रिसोर्स हमको कॉटन मिला है। ठीक है, हम सब कॉटन चिपका के अपने ऊपर तो नहीं घूमते, तो हम कॉटन जो मिला है नेचुरल रिसोर्स उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमारी शर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज़, पैंट्स, स्कर्ट्स में, ताकि हम वो चीज़ें, हमें अल्टीमेटली हमारी नीड एंड वांट क्या है, खुद को कवर करना है, तो वो नीड और वांट फुलफिल हो, तो वो फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो हमें यूटिलिटी देते हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल करते हैं। पर फिनिश्ड गुड्स एज इट इज़ हमें नेचर में नहीं मिलते। ठीक है, मेरे को बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए, तो टेबल चेयर एज इट इज़ नहीं पड़े रहते। ठीक है, कोई झाड़ होगा, उसका वुड होएगा, वो झाड़ कटेगा, वो जो वुड होएगा वो कन्वर्ट होगा इनटू फर्नीचर, फिर वो फर्नीचर जो है वो मेरा फिनिश्ड गुड्स है, उसकी मेरे को नीड एंड वांट, फर्नीचर से नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी। अगर मेरे पास कोई, मेरे को कपड़े चाहिए, सपोज़ आपको कपड़े चाहिए, आपको कोई कॉटन ला के दे दे, तो उससे आपकी यूटिलिटी तो नहीं फुलफिल हो रही, आपकी नीड एंड वांट नहीं फुलफिल हो रही, आप चिपकाने नहीं वाले अपने ऊपर कॉटन। या आपको टेबल चेयर, सोफ़ा, बेड, ये सब चाहिए घर में, तो आपको लकड़ी का टुकड़ा ला के दे दे एज इट इज़ नेचुरल रिसोर्स, तो काम तो नहीं बनने वाला ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन यू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स, और ये फिनिश्ड गुड्स क्या करते हैं, ये फिर सेटिस्फाई करते हैं हमारे नीड्स एंड वांट्स। ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स, इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो उन सब में ना आयरन और स्टील बहुत यूज़ होता है। ये बहुत यूज़ होता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें बनाने के लिए। अब ये आयरन और स्टील, स्टील बनता है आयरन से, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, आयरन ओर से। आयरन ओर क्या है, तो आयरन ओर है एक पत्थर जिसमें बहुत सारा आयरन है पर दूसरी चीज़ें भी हैं, तो उसको प्योरीफाई करके प्रोसेस से हम आयरन बनाते हैं। ठीक है, यही आयरन से आयरन की चीज़ें और स्टील की चीज़ें बनती हैं। ये जो आयरन ओर है ये हमें माइन करना पड़ता है, माइन करना पड़ता है मतलब धरती से निकालना पड़ता है, गड्ढा खोद के पत्थरों को तोड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हमें नेचुरली मिलता है आयरन ओर के फॉर्म में, नेचुरल रिसोर्स है। ये नेचुरल रिसोर्स आयरन ओर को प्रोसेस करते हैं हम, जिसमें से हम सिर्फ आयरन अलग कर लेते हैं और बाकी इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं। सिर्फ आयरन जब मिल जाता है उससे आयरन और स्टील बनता है, और ये आयरन और स्टील से ये बिल्डिंग मटेरियल्स बाकी की चीज़ें बनती है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। सपोज आपके घर के बाहर, आपका ये घर है, ठीक है, आपके घर के बाहर
आपको एक गेट लगाना है, ठीक है। घर के बाहर आपको एक गेट लगाना है, ये आपकी बाउंड्री वॉल है और ये गेट है। ये गेट आपने नया घर बनाया है और आपको एक गेट लगाना है, या फिर आपका पुराना घर है, आपका गेट टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो आपको एक नया गेट बनाना है। अब अगर मैं ये आयरन ओर उठा के आपको दे दूँ, या आपको बोलूँ कि जाओ धरती में से जाओ और माइन करके निकाल लो पत्थर, तो वो कोई आपके काम का है? नहीं। वो आपकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आपको यूटिलिटी नहीं देगा। तो जब तक कि वो माइनिंग करके आयरन ओर ना निकाला जाए, वो आयरन ओर से आयरन ना निकाला जाए, वो आयरन से गेट ना बनाया जाए, तब तक कि आपके लिए वो चीज़ काम की नहीं है। तो जो आयरन गेट है वो फिनिश्ड गुड है, दैट इज सेटिस्फाइंग योर नीड एंड वांट। वो मिला है आयरन ओर से, विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, धरती में से। तो बेसिकली ये डेफिनेशन एक है, हो सकती है प्रोडक्शन की, पर ये डेफिनेशन मुझे कहीं ना मुझे पर्सनली पूछो तो उतनी नहीं पसंद है, क्योंकि ये डेफिनेशन मुझे कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगती है। ये पूरे प्रोडक्शन के कंसेप्ट को मुझे पर्सनली लगता है कि कवर नहीं कर रही है। इससे बेटर एक दूसरी डेफिनेशन है प्रोडक्शन की, वो देखते हैं। सपोज अभी तक के मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कॉटन है वो यूज़ हुआ टू मेक क्लोथ्स, ठीक है, या फिर आयरन ओर से हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया, वो आयरन से आपके लिए गेट बना एज अ फिनिश प्रोडक्ट, तो वो एक प्रोडक्शन है। सपोज मेरी एक बेकरी है, ठीक है, मैं स्वीट डिशेस बना के बेचती हूँ, केक्स और दूसरी स्वीट डिशेस। सपोज आज मुझे एक स्वीट डिश बनानी है जिसमें मेरे रॉ मटेरियल्स हैं आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम से स्वीट डिश बनाऊंगी। मुझे थोड़ी आइसक्रीम चाहिए, मुझे थोड़ी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट का बार एक चाहिए, चॉकलेट का बार चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, थोड़े बिस्किट चाहिए। ये सब चीज़ों से मेरी स्वीट डिश बनेगी, ठीक है। तो क्या आइसक्रीम नेचुरल रिसोर्स है? क्या चॉकलेट बार नेचुरल रिसोर्स है? क्या बिस्किट्स नेचुरल रिसोर्स है? नहीं। कहीं ना कहीं वो आए नेचुरल रिसोर्सेज से ही है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे रॉ मटेरियल्स स्वीट डिश बनाने में मुझे क्या लग रहे हैं? आइसक्रीम। तो मैंने एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी की आइसक्रीम खरीद ली दुकान से, एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का चॉकलेट बार खरीद लिया, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी की बिस्किट खरीद लिया, ठीक है। ये सब मिला के मैंने एक स्वीट डिश बनाई और वो स्वीट डिश मैं अपनी बेकरी में बेच रही हूँ। तो मैंने भी प्रोडक्शन करी है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैंने भी कोई गुड बनाया है और वो गुड को बेचा है, लेकिन वो गुड में मेरे नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बिकॉज ये रॉ मटेरियल्स मेरे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है। आए ये अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज से ही है। कैसे? थोड़ा टेक्निकल जा रही हूँ, अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इकोनॉमिक्स का नहीं है पार्ट। पर अगर आपको याद है तो आपने बचपन में समझा था केमिस्ट्री में कि सब कुछ जो है दुनिया में देखो, यूनिवर्स में देखो, धरती पे देखो, जो सब कुछ बना हुआ है वो अल्टीमेटली एलिमेंट्स से बना है। तो याद है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें बेसिकली बनी वो एलिमेंट्स से ही हैं। अब केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैंने गूगल किया, गूगल से मुझे पता लगा कि हो सकता है गलत हो, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, पर कुछ मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं, कुछ 24 सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट्स है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, अपने आप बने हुए, हमने इंसानों ने नहीं बनाए। वो एलिमेंट जो हैं मैन मेड, वो भी कैसे बनाते हैं? बाय बोम्बार्डिंग एग्जिस्टिंग एटॉमिक न्यूक्लियाई with other particles to increase the proton count। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये मैन मेड को बनाने के लिए भी
जो चीज़ एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्स, उससे ये मैन मेड एलिमेंट बने, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ बनी नेचुरल रिसोर्स से ही है। तो ये आइसक्रीम में भी कहीं ना कहीं आप इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो वो एलिमेंट्स से ही बनी है। ये बिस्किट भी वो एलिमेंट से ही बने, वो चॉकलेट बार भी एलिमेंट से ही बने। पर ये बहुत टेक्निकल हो गया, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री के हिसाब से और बहुत टेक्निकली देखें तो ये डेफिनेशन करेक्ट है। सब कुछ नेचुरल रिसोर्स से ही कन्वर्ट होके बना हुआ है हमारे आसपास की दुनिया। लेकिन देखा जाए रोज़ की ज़िंदगी में, लेमैन्स लैंग्वेज में, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज मैंने कहीं ना कहीं नहीं यूज़ करे हैं टू प्रोड्यूस अ गुड दैट आई एम सेलिंग, produce a sweet dish that I'm selling. But the process of making that sweet dish, जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ वो स्वीट डिश बनाने की, दैट इन इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्जांपल दिया कि एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है, वो पेंटिंग बेचने के लिए, उसमें वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकली मैंने अभी आपको बताया कि हाँ वो करेक्ट है, पर एकदम से नहीं सूझेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो वो पेंटर पेंट यूज़ कर रहा है, कैनवस यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ब्रशेस अपने यूज़ कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट पेंटिंग। वो प्रोसेस भी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन है, ठीक है। वो प्रोसेस भी प्रोडक्शन है। एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, आपको डायग्नोस कर रहा है, देख रहा है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको दवाइयाँ सजेस्ट करके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा है, वो भी प्रोडक्शन है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। ये मैं मिटा देती हूँ। प्रोडक्शन in economics is production of goods and services। अब सर्विसेज में तो ये बड़ा ही मुश्किल है देखना कि नेचुरल रिसोर्स कौन से कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर ने खाना खाया होगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी आई होगी, तो वो एनर्जी यूज़ करके वो कर रहा है, पता नहीं। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली ये डेफिनेशन से लिंक नहीं होती, ठीक है। और ऐसे कई सारे गुड्स हैं जो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कन्वर्ट करके बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी एक शॉप है बहुत बड़ी जिसमें मैं शर्ट्स और ड्रेसेस बेचती हूँ। तो मैं फैब्रिक खरीदती हूँ। वो फैब्रिक जो है वो डाई होता है, उस पर थोड़ा काम होता है, सीक्वेंस लगता है, थोड़ा थ्रेड वर्क होता है, और फिर उसकी ड्रेस अलग अलग साइज़ की, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, ये साइजेस की ड्रेसेस और शर्ट्स बनती हैं और वो बिकती हैं मेरे शॉप पे। अब मैं ख़रीद रही हूँ एक फैब्रिक डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। जो फैब्रिक जो कॉटन से बना होगा, जो वुल से सपोज बना होगा, जिस भी चीज़ से, वो हो सकता है नेचुरल रिसोर्स। पर मैंने अभी जाके फैब्रिक ख़रीद लिया, उस पर थोड़ा काम करवा के उसको चेंज करके टेलर्स से उसकी ड्रेस और शर्ट बना के जो मैं बेच रही हूँ, तो वो भी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन है, ठीक है। जो डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, डायग्नोज कर रहा है आपकी बीमारी, वो भी प्रोडक्शन है, बिकॉज प्रोडक्शन इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ा रही है विथ द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो जो टीचर आपको पढ़ा रही है फीस लेके, वो भी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो प्रोडक्शन की अच्छी वाली डेफिनेशन मेरे हिसाब से पर्सनली है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये डेफिनेशन में सब कुछ कवर हो जाता है,
जितने भी गुड्स बनाए हैं, जितने भी सर्विसेज बनाए हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं। कैसे? अगर मैंने अपनी बेकरी में आइसक्रीम, ये चॉकलेट बार, बिस्किट, ये सब ला के एक स्वीट डिश बनाई है, तो ऑब्वियसली वो स्वीट डिश का जो प्राइस है वो आइसक्रीम, चॉकलेट बार, बिस्किट के प्राइस को मिला के थोड़ा मैं अपना प्रॉफिट रखूँगी और फिर बेचूँगी। जो भी वो इंसान स्वीट डिश खरीद रहा है वो स्वीट डिश खाना चाह रहा है, ठीक है? वो आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट नहीं खाना चाह रहा, वो स्वीट डिश खाना चाह रहा है। वही इंसान स्वीट डिश खरीदेगा जिसको वो स्वीट डिश चाहिए, हु वॉन्ट्स दैट स्वीट डिश। और जिस इंसान की वो स्वीट डिश खा के वो वांट सेटिस्फाई हुई, उस इंसान को मैंने यूटिलिटी दी है, ठीक है? तो मैंने एक ऐसा गुड प्रोड्यूस किया है जिससे कई लोगों को यूटिलिटी मिलेगी, और वो यूटिलिटी मिलेगी इसलिए कई लोग आके वो चीज़ को खरीदेंगे। डॉक्टर बैठा है क्लिनिक में, कई लोग हैं जो बीमार होंगे तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे अपना चेकअप कराने के लिए, ठीक है? उनको वो डॉक्टर से यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज, हम देख चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, अ नीड और वांट सैटिस्फाइंग। पोटेंशियल मतलब काबिलियत, किसी चीज़ में ये काबिलियत है नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने की, कर रही है वो नहीं। अभी फर्नीचर जो है वो पड़ा हुआ है फर्नीचर डीलर की शॉप पे, ठीक है? तो उसमें यूटिलिटी है। जिसको किसी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल, काबिलियत है, जिसको वो फर्नीचर चाहिए, वो दुकान पे जाएगा, वो फर्नीचर खरीदेगा, अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करेगा। तो यूटिलिटी इज नीड और वांट सेटिस्फाइंग पोटेंशियल, या फिर ऐसी चीज़ जो हमें बेनिफिट देती हैं, खुशी देती हैं, ठीक है? वो चीज़ है यूटिलिटी। जो चीज़ भी हमें किसी भी तरीके का बेनिफिट देती है, हमारी नीड सेटिस्फाई करती है, वांट सेटिस्फाई करती है, हमें हैप्पीनेस देती है, वो चीज़ हमें यूटिलिटी देती है, ठीक है? जो मेरी स्वीट डिश खरीदेगा उसको मेरी स्वीट डिश में यूटिलिटी दिखेगी, उसका मन होगा वो स्वीट डिश खाने का, वो स्वीट डिश खाने से उसकी नीड या वांट सेटिस्फाई होगी, उसको खुशी मिलेगी, तभी वो पैसे दे के खरीदेगा, ठीक है? तो बेसिकली मैंने वो स्वीट डिश बना के यूटिलिटी क्रिएट करी है, और वो यूटिलिटी जिस इंसान को मिलेगी, जिस इंसान को वो चीज़ में यूटिलिटी लगेगी, वो चीज़ के लिए पैसे दे के वो चीज़ खरीदेगा। डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, ठीक है? जो इंसान बीमार नहीं है वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो इंसान बीमार है वो क्लिनिक में आएगा, ठीक है? वो क्लिनिक में आएगा क्योंकि उसकी नीड एंड वांट है टू बी ट्रीटेड, टू बी डायग्नोस्ड। वो डॉक्टर के पास गया, उसने वो डॉक्टर की सर्विसेज ली, तो वो यूटिलिटी डॉक्टर ने क्रिएट करी, यूज़, कुछ बेनिफिट डॉक्टर ने क्रिएट किया, ठीक है? और वो बेनिफिट क्रिएट किया, वो नीड एंड वांट जो है पेशेंट की वो सेटिस्फाई करी, तो डॉक्टर ने यूटिलिटी क्रिएट करी। और उस सर्विस में वो पेशेंट को बेनिफिट दिखा, तो इसलिए वो पेशेंट ने उस सर्विस के लिए पैसे दिया। आई होप आई एम क्लियर। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है। जो टीचर, सपोज आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, बनाना अकेडमी के लेक्चर्स ही देख रहे हैं, तो सपोज बनाना अकेडमी फ़ीस लेना शुरू कर दे टू गिव दीज इकोनॉमिक लेक्चर्स, ठीक है? कई स्टूडेंट्स आप में से ज्वाइन कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी नीड है, वांट है इकोनॉमिक्स पढ़ना, ठीक है? तो उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने में यूटिलिटी दिख रही है, हम भी उनको पढ़ा के क्रिएट कर रहे हैं यूटिलिटी, ठीक है? तो बेसिकली आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। प्रोडक्शन
इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपको फर्नीचर चाहिए अपने घर के लिए, मैं अगर लकड़ी ला के रख दूँ, ठीक है, इस पे सो जाओ, एक बड़ा सा ट्री ट्रंक ला के रख दूँ कि इस पे सो जाओ, तो वो क्रिएट नहीं करी यूटिलिटी, ठीक है, आप उस पर नहीं सो पाएंगे। लेकिन उसको मैंने कुछ प्रोसेस किया जिससे उसका बेड बना, वो बेड पे आप सो रहे हो, तो बेसिकली आपकी नीड या वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने क्रिएट करी यूटिलिटी। आपको कपड़े पहनने थे, मैंने उठा के कॉटन ला के नहीं दे दिया कि चिपका लो, ठीक है, ड्रेसेस बनाई, शर्ट्स बनाई, पैंट्स बनाई उसकी, तो आप वो पहन रहे हैं, तो आपकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो जो ड्रेस और शर्ट्स और पैंट्स बनाने का प्रोसेस है, दैट इज़ प्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर सर्विस दे रहा है जिसका आपको यूज़ है, तो वो कोई यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, कोई यूज़ वाली चीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो जिसके लिए आप पे करेंगे। तो प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। इसमें सब आ गए, हर टाइप के गुड्स आ गए जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्जन नहीं हुई है जिनकी, ठीक है, और सर्विसेज भी आ गई, बिकॉज यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट इज़ यूजफुल, वैल्यूएबल फॉर समबडी, ठीक है, उसका किसी के लिए यूज़ है, कोई वैल्यू है, तभी वो इंसान उसके लिए पैसे देगा। तो वो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, यूटिलिटी, आप यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप नीड या वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। आगे समझते हैं। तो अभी हमने देखा प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। सेटिस्फाइंग आवर नीड्स एंड वांट्स इज सेटिस्फाइंग आवर यूटिलिटी, ठीक है। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। And these goods and services are useful because they satisfy our needs and wants, they give us some benefit, they give us happiness, इसलिए इन goods and services में utility है। तो production is nothing but creation of utility. If production is creation of utility, तो हम utility के क्या types हैं वो देखते हैं। मेनली हम 4 टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे, और भी टाइप्स हैं पर वो अभी काम के नहीं है, जो काम के टाइप्स हैं हम वो पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, व्हाट इज यूजफुलनेस? नीड और वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, पोटेंशियल, ठीक है। तो यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। कितने टाइप्स की यूटिलिटी है? तो पहले हम देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करके अगर उसकी यूजफुलनेस हम बढ़ाते हैं तो हमने फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको सोने के लिए बेड लगता है, ठीक है, वो बेड बनता है लकड़ी से, वो लकड़ी जो आती है वो ट्री ट्रंक से आती है, ठीक है। मैंने ट्री ट्रंक उठा के आपको दे दिया, या झाड़ दे दिया, ये लो झाड़, या वो झाड़ का लॉग वुड का काट के आपको दे दिया कि चलो इस पे सो जाओ, तो आप उस पर नहीं सो पाएंगे, ठीक है। उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा, इट विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू अ बेड, उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा। जब उसका फॉर्म बदल के वो बेड बन जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का पीस बड़ा सा, जब वो बेड बन जाएगा तब उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जब वो उसका फॉर्म चेंज होगा तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा, आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगा। तो जब भी कोई चीज़ का फॉर्म चेंज करके हम उसे यूज़फुल बनाते हैं, हमने क्रिएट करी फॉर्म यूटिलिटी। और एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया था आयन, और मैंने आपको उठा के दे दिया पत्थर, ठीक है, आयन का जिसमें पत्थर है, तो वो उससे आप अपने घर के बाहर नहीं लगाने वाले इन द
दिस थिंग्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गेट, आपको वो गेट के फॉर्म में गेट चाहिए होगा। तो जब आयन ओर से आयन निकलेगा, वो आयन से फिर एक गेट बनेगा, ठीक है। तो आपको उस गेट की नीड है, उस गेट, वो गेट जो है वो आपका वांट सेटिस्फाई कर रहा है, नीड सेटिस्फाई कर रहा है। तो आयन ओर का जब फॉर्म चेंज किया तब यूज़फुल हो गया। आपको आयन ओर मैंने ऐसे ही दे दिया, आप उसको नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर गेट की ज़रूरत है, मैंने गेट दिखाया, तो आप गेट खरीद लेंगे, ठीक है। तो आयन ओर का फॉर्म चेंज करके उसकी यूज़फुलनेस बढ़ा दी आपके लिए, तो मैंने एक फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी, ठीक है। अब ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है बाय मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैंने वो वुडन लॉग का एक बेड बना दिया, ठीक है। या फिर आयन ओर से निकाल के मैंने आयन बना के उसमें से निकाल के फिर आयन निकाल के आयन का गेट बना दिया, ठीक है। तो ये नई चीज़ें बनी है। तो दिस फॉर्म यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। This form utility can also be created by adding new features to an existing product. ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, देखिए न्यू प्रोडक्ट्स या गुड्स बना के भी ये क्रिएट होती है, या हमने एग्जिस्टिंग गुड्स या प्रोडक्ट्स में कोई न्यू फीचर ऐड करें, जैसे कि समझिए, जैसे कि समझिए मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ए है, मोबाइल फ़ोन बी है। पुराने ज़माने में जो हमारे फ़ोन्स होते थे वो लैंडलाइन होते थे सारे, ठीक है। आज भी बहुत लोग लैंडलाइन यूज़ करते हैं, कम हो गए पहले से यूज़, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन आ गया। पुराने ज़माने में हमारे पास होते थे लैंडलाइन, जो दीवार से उनकी वायर जुड़ी रहती थी प्लग से, ठीक है। तो उनको ले जा नहीं सकते थे इधर उधर। फिर आया मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को आप इधर उधर ले जा सकते थे जहाँ भी जाना है, ठीक है। वो नोकिया टाइप का, कम फीचर्स वाला, लेकिन ऐसा फ़ोन जो दीवार से कनेक्टेड नहीं रखना पड़ता था। उसके बाद आया स्मार्टफ़ोन, ठीक है। अब आप ये स्मार्टफ़ोन जो आया उसमें बहुत सारे फीचर्स देखते हैं, जैसे कि कैमरा भी है, मैप्स भी है, इंटरनेट एक्सेस भी है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ आ गया स्मार्टफोन्स में। तो बेसिकली फ़ोन वही है, उसमें नए नए फीचर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, तो उसकी यूज़फुलनेस बढ़ती जा रही है, तो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि ये मोबाइल ए है, मोबाइल बी है, समझ लो, ठीक है। आपको मैंने ये मोबाइल गिफ्ट करना है, ये मोबाइल ए में, ये ए है ये बी है, ये मोबाइल ए में टॉर्च है, ठीक है, कैमरा है, कैलकुलेटर है, हाँ, और सोशल मीडिया है, इंटरनेट एक्सेस है, मैप्स हैं, एक्सेट्रा। बेसिकली ये सब फीचर्स हैं, ठीक है। मोबाइल बी है, ये पुराना नोकिया टाइप का, इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं है, मैप्स नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ आपको कौन सा गिफ्ट करूँ दोनों में से, तो आप ऑब्वियसली ये स्मार्टफ़ोन लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं तो ये ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो आपके लिए ये फ़ोन की यूटिलिटी बढ़ गई कंपेयर टू दिस फ़ोन। दोनों फ़ोन ही हैं, लेकिन इसमें नए फीचर्स ऐसे एडेड हैं कि इसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ गई है, यूज़फुलनेस बढ़ गई है। तो फॉर्म यूटिलिटी में एग्जिस्टिंग गुड में अगर हम न्यू फीचर ऐड करें, या फिर
या फिर एग्जिस्टिंग गुड में हम न्यू डिज़ाइन ऐड करें, एक ये और एक ये, न्यू डिज़ाइन ऐड करें। जैसे कि सपोज एक ये सिंपल ऑफिस चेयर है, ठीक है, ये सिंपल ऑफिस चेयर है एक, ठीक है, जो आपके ऑफिसेज में जाते हैं तो ये लगी रहती है, एम्प्लॉयज़ इस पे बैठ के सारे काम करते हैं। अब आजकल एक आ गई हैं कुछ ऐसी सी चेयर्स जो आपकी पीठ के शेप ले लेंगी, ठीक है, अर्गोनॉमिकली कुछ कहते हैं उसको, जिस पे आपको पीठ दर्द कम होगा, ऐसी सी हो गई है, डिज़ाइन चेंज हो गया। तो बेसिकली प्रेफर आप करेंगे कि अगर ये खरीद सकें, क्यों? क्योंकि है तो चेयर ही, एग्जिस्टिंग गुड ही है, लेकिन इस पर डिज़ाइन ऐसा चेंज हो गया कि इसकी यूज़फुलनेस बढ़ गई है। आपका नीड है टू बी वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स, आपकी बैक में पेन ना हो, तो अगर इसका कुछ डिज़ाइन ऐसा बन गया जिससे आपकी बैक की वो शेप ले लेती है तो आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी यूज़फुलनेस बढ़ गई, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे फीचर्स और ऐसे डिज़ाइन ऐड हुए हैं जिससे वो प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस बढ़ गई है, तो यूटिलिटी बढ़ी है, फॉर्म यूटिलिटी। यहीं पे अगर मैंने एक ऐसी चेयर बना दी जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ठीक है, तो फॉर्म तो चेंज किया पर यूटिलिटी नहीं बढ़ाई। या फिर मैंने फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जैसे फ़ोन कॉम्प्लिकेट हो गया फालतू में, यूज़ कुछ बढ़ा नहीं है उसका, यूज़फुलनेस उसकी ज़्यादा नहीं आई। तो फॉर्म यूटिलिटी डजंट जस्ट मीन एडिंग न्यू फीचर्स एंड डिज़ाइन, these new features and new design have to be useful, then you've added form usefulness which is form utility, ठीक है। किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करके अगर हम नई चीज़ बनाते हैं जिसका कोई यूज़ है, या फिर एग्जिस्टिंग चीज़ का फॉर्म चेंज करके उसको और यूज़फुल बनाते हैं, तो हमने क्रिएट करी है फॉर्म यूटिलिटी। हमने फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी है मतलब हमने यूटिलिटी क्रिएट करी है, मतलब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। Place utility. Place utility means making something available where it is needed. आप सब रोटी खाते हैं, रोटी हमारे यहाँ आज भी मैक्सिमम वीट की बनती है, आटे की। वीट का जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होता है, ठीक है। अब वो जो वीट प्रोड्यूस हुआ है, वो वीट अगर पंजाब के पंजाब में रहे और पूरे देश को जाना पड़े पंजाब वीट लेने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो प्रोड्यूस वो वहाँ होता है और वहाँ से वो पूरे देश में सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुई। कैसे क्रिएट हुई? वहाँ फार्मर्स से फार्म से ट्रांसपोर्ट होते वो आएगा शहरों के मार्केट्स में, विलेजेस में, बाकी कंट्री में जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो प्लेस यूटिलिटी इज मेकिंग समथिंग अवेलेबल वेयर इट इज़ नीडेड, ठीक है। हमें यहाँ पे रोटी खानी है, हमारी ज़रूरत है वीट है वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। मेरी फैक्ट्री है, सपोज़ मेरी फैक्ट्री है नागपुर में, ठीक है, और मेरा रॉ मटेरियल पड़ा है इंदौर में, ठीक है।
मैं इंदौर से कुछ खरीदती हूँ, वो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए होता है मेरी फैक्ट्री नागपुर में, ठीक है। अब इंदौर में वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, मेरे लिए काम का नहीं है, जब तक कि वो नागपुर मेरी फैक्ट्री में नहीं पहुंचता। तो अगर वो प्रोडक्ट जहाँ है वहाँ से वहाँ लेके जाया जा रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। दिस इज़ मोस्टली डन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस यूटिलिटी क्रिएशन। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज आप स्टेशनरी तो सारे यूज़ करते हैं, ठीक है, पेन पेंसिल रजिस्टर, ये सब जो है आप ख़रीदते हैं स्टेशनरी शॉप से। अब स्टेशनरी शॉप जो है ये लेती है ये सारी चीज़ें फ्रॉम देयर सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स। तो एक कंपनी है जो रजिस्टर्स बनाती है, एक कंपनी है जो पेन्स बनाती है, एक कंपनी है जो मार्कर्स बनाती है। ये सब जो है आपको ये सब चीज़ों के लिए रजिस्टर बनाने वाली कंपनी के पास नहीं जाना पड़ रहा, पेन लेने के लिए पेन वाली कंपनी की जहाँ फैक्ट्री है वहाँ नहीं जाना पड़ रहा, मार्कर लेने के लिए मार्कर वाली जहाँ फैक्ट्री है वहाँ ख़रीदने नहीं जाना पड़ रहा। आपको आपकी कॉलोनी में आपके घर के आसपास कोई ना कोई स्टेशनरी शॉप मिल जाएगी जहाँ आपको ये सब अवेलेबल रहेगा। तो वो स्टेशनरी शॉप ने आपके लिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करी है, ठीक है। वो लोगों ने वो फैक्ट्री से मंगवा के अपने दुकान पे रख लिया, ठीक है, और वो दुकान पे आपको ये सब अवेलेबल है, आपको ऑल द वे जहाँ फैक्ट्री है वहाँ नहीं जाना पड़ रहा। वैसे ही अगर आपको सपोज 2 व्हीलर ख़रीदनी है, कार ख़रीदनी है, तो जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आप वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। अगर आपको व्हीट चाहिए, आटा खाने के लिए, तो आपको ऑल द वे पंजाब नहीं जाना पड़ रहा है वहाँ के खेतों में, ठीक है, आपको अपने आसपास की किराने की दुकान में मिल जा रही है। तो ये किराने की दुकान क्या क्रिएट करी है? प्लेस यूटिलिटी। साथ ही में वो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, जो ट्रक में भर भर के सामान है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या क्रिएट कर रही हैं? प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। तो मेकिंग समथिंग अवेलेबल वेयर इट इज़ नीडेड, आपके लिए ये किराने की शॉप प्रॉफिट अपना रख के आपको वो चीज़ बेचेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो एक यूटिलिटी क्रिएट कर रही है जिसके लिए वो चार्ज कर रही है। वो यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी, जहाँ आपको वो सामान चाहिए, आपके आसपास वो सामान अवेलेबल है। और एग्जांपल लीजिए, आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स आ गए हैं 3-4 बहुत मेजर वाले, ठीक है। आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना है तैयार होके, आपको आपके घर पे ही खाना खाना है रेस्टोरेंट का, तो आप वो फूड डिलीवरी ऐप से उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी प्लेस यूटिलिटी है। वो वहाँ से आपको अपने घर में खाना चाहिए तो वो वहाँ से ला के आपको दे रही है, वो ये यूटिलिटी क्रिएट कर रही हैं, तो इसके बदले में आपसे कुछ चार्ज कर रही हैं, ठीक है। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सो एवरी एंटिटी दैट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, जो भी ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, वो सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये फूड डिलीवरी एप्स जो हैं ये भी प्लेस यूटिलिटी कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं, दूसरी चीज़ें खरीदते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट से आप जाके शॉपिंग करते हैं, वो आपके घर पे पहुँचा देते हैं। आपको घर पे वो चीज़ चाहिए, आपको घर पे वो चीज़ मिल जाती है। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुआ, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माइनिंग में मैंने बताया आपको मिनरल्स निकालते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमें धरती के अंदर से मिलती हैं। जो मेटल्स हैं वो मोस्टली हमें धरती के अंदर से माइन करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। तो ये सब जो चीज़ें गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब हम धरती के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं इनको निकालना भी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना हुआ। वो धरती के अंदर है, वो यूज़लेस है, ठीक है। आपको गेट चाहिए, मैं बोलूँ ये चल यहाँ, ये धरती के अंदर आयन है, आप बोलोगे मैं क्या करूँ, उसका अचार डालूँ?
तो बेसिकली वो धरती के अंदर जब तक है वो यूज़लेस है, वो धरती से निकाला है, अब उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अब उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं दूसरी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। तो वो निकालना भी एक तरीके से जो माइनिंग एक्टिविटी है वो क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी है। और क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, वो भी प्रोडक्शन में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइम यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्लेस यूटिलिटी को मेकिंग समथिंग अवेलेबल वेयर इट इज नीडेड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेकिंग समथिंग अवेलेबल फ्रॉम where it is in excess or not needed to where it is needed। जैसे ये फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया वीट पंजाब के खेतों में, फार्म में, ठीक है, वहाँ पे वो इतना ज़्यादा वीट का क्या करेंगे, थोड़ा बहुत खुद खा लेंगे, बाकी के सारे वीट का क्या करेंगे, वो एक्सेस में है, ठीक है, इट इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, वहाँ से लाके बाकी देश को रिक्वायरमेंट है वो वीट की, तो वहाँ से लाके वेयर इट इज़ नीडेड वो पहुँचा रहे, तो हम प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ये रजिस्टर मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री है, वो इतने रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सेस में है, उनको खुद इतने नहीं चाहिए, वो आ रहे हैं स्टेशनरी शॉप्स में, जहाँ से बच्चे, स्टूडेंट्स, बाकी लोग जिनको रजिस्टर्स चाहिए वो खरीद रहे हैं, तो इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड, taken from where it is in excess or where it's not needed to where it is needed। ठीक है, तो you are creating place utility। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी ये क्या होता है? टाइम यूटिलिटी इज मेकिंग something available when it is needed। जब उस चीज़ की ज़रूरत है तब उसको हमने अवेलेबल करवाई, तो हमने टाइम यूटिलिटी क्रिएट करी। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देखते हैं। अब टाइम यूटिलिटी इज मेकिंग समथिंग अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उसकी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको स्टेशनरी शॉप का एग्जांपल दिया कि आपको जब रजिस्टर्स, पेन्स, नोटबुक्स चाहिए होती हैं तो आप वो स्टेशनरी शॉप के पास चले जाते हैं, वो स्टेशनरी शॉप के पास अवेलेबल होती हैं। मेरे को आज रजिस्टर चाहिए, मेरी ख़त्म हो गई है, मेरे को आज ही रजिस्टर चाहिए, मैं कोई स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगी, वो रजिस्टर अवेलेबल होगी और मैं वो ख़रीद पाऊंगी, वो स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टाइम यूटिलिटी क्रिएट करी। तो एक ही एंटिटी मल्टीपल यूटिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। ये स्टेशनरी शॉप प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट कर रही है, मेरे को ये रजिस्टर्स, पेन्स के जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, मेरे को अपने घर के आसपास ही की स्टेशनरी शॉप में ही मिल जा रही है सारी चीज़ें, तो ये प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट कर रही है, और जब मुझे इनकी ज़रूरत है तब ये अवेलेबल है, तो ये टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट कर रही है। टाइम यूटिलिटी और क्लियरली समझ आता है ऐसी चीज़ों में
जो सीजनल हो, जैसे कि सपोज विंटर वेयर है, वुलन क्लोथ्स हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब मई जून में आपको दुकानों में नहीं दिखेंगे बिक रहे, ठीक है, क्योंकि वो इन सब की बिक्री गर्मियों में नहीं होती है, ये लोग स्टोर करके रख लेते हैं। फिर जब विंटर्स आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको बहुत सारे वुलन वेयर, विंटर वेयर आपको कपड़ों की दुकान पे बिकते हुए दिखेंगे। तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई, अभी हमें उसकी ज़रूरत थी, अभी हमें उसका यूज़ था, और अभी हमारे लिए वो चीज़ अवेलेबल कराई गई। जैसे बारिशों में छतरी, अम्ब्रेलाज बेचे गए, ठीक है, या फिर विंटर्स में हीटर्स बेचे गए। अब मई जून जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स हैं, वो हो सकता है ये हीटर स्टोर करके रख लें, ठीक है, लेकिन जब हम जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब हमें ठंड लग रही होगी, हम हीटर्स खरीदने जाएंगे, तो ये हीटर स्टॉक्ड होंगे, ठीक है, पूरा साल भले ही प्रोड्यूस हो, पिछले साल के एक्सेस भी भले ही उनके पास पड़े हो, वो सारे उन्होंने स्टोर कर लिए, और जिस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है, व्हेन इट इज़ नीडेड, तब उन्होंने अवेलेबल कराए। तो हमारे लिए उन्होंने टाइम यूटिलिटी क्रिएट करी, ठीक है। हमें हीटर की यूटिलिटी मई जून जुलाई में नहीं है, हमें यूज़फुलनेस नहीं है उसकी, टाइम के साथ उसकी यूज़फुलनेस चेंज होती है। जब विंटर्स आते हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में, हमें हीटर्स का यूज़ है, यूटिलिटी है, तब वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स ने वो हीटर्स को अवेलेबल कराया है हमारे लिए, तो उन्होंने टाइम यूटिलिटी क्रिएट करी है। वैसे ही हार्वेस्ट सीजन में कई क्रॉप्स उगते हैं, जब उनके हार्वेस्ट करने का टाइम होता है तब वो क्रॉप्स हार्वेस्ट होते हैं, लेकिन दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। हाउ? उनको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पूरे साल सप्लाई करते रहते हैं। तो जब मेरे को हार्वेस्ट सीज़न नहीं है, लेकिन कोई ना कोई क्रॉप चाहिए, कोई सब्ज़ी चाहिए, कोई ग्रेन चाहिए, खास करके ग्रेन्स, सब्जियों की लाइफ क्योंकि कम होती है, खास करके कोई ग्रेन चाहिए, हार्वेस्ट सीज़न नहीं है, ग्रेन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। प्याज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, हो सकता है थोड़ा स्टोर कर लें, फिर जब बढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। बाद में अवेलेबल नहीं होंगे प्याज, तो जब उनकी ज़रूरत होगी तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ा है, ज़रूरत है, अब रेट कम करना है, तो अब निकालो उसको। तो बेसिकली जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो चीज़ को अवेलेबल कराया जा रहा है, तो वो उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाती है। कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी गुड की सही टाइम पे मिलने पे उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाती है, तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, यूज़फुलनेस, प्रोडक्शन इज अगेन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो आप टाइम यूटिलिटी क्रिएट करें तो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आप रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज बेच रहे हैं, आप विंटर्स में कॉटन के ये वुलन क्लोथ्स बेच रहे हैं, जैकेट्स बेच रहे हैं, हीटर्स बेच रहे हैं, आप नॉन हार्वेस्ट सीजन में स्टोर किए हुए अपने क्रॉप्स बेच रहे हैं, तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक और यूटिलिटी है नंबर 4, ये नंबर 3 थी, नंबर 4 है सर्विस यूटिलिटी। ये जो इनटैंजिबल चीज़ें हैं, जो गुड्स नहीं हैं, वो सर्विसेज हैं। जो इनटैंजिबल चीज़ें हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो चीज़ों की यूज़फुलनेस इज़ सर्विस यूटिलिटी। जैसे अभी मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये नॉलेज को आप टच फील नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बदले में अगर मैं पैसे चार्ज कर रही होती तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता, एंड आई एम क्रिएटिंग समथिंग यूजफुल, सो आई एम क्रिएटिंग यूटिलिटी, सो आई एम ऑल्सो इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। तो सर्विस यूटिलिटी, डॉक्टर जो है वो आपका डायग्नोसिस कर रहा है, आपको कौन सी बीमारी है ये पता कर रहा है, आपको मेडिसिन अपनी नॉलेज से लिख के दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन पे कि जाके आप खरीद लीजिए,
तो वो भी सर्विस दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, कोई भी एंटिटी एक यूटिलिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यूटिलिटीज़ दे सकती है। जैसे आप होटल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ रहने की सर्विस भी मिल रही है, ठीक है, वो आपको कमरा दे नहीं दे रहे हैं, आपको रहने दे रहे हैं, तो वहाँ सर्विस भी मिल रही है, साथ में आपको खाना भी मिल रहा है, जो फॉर्म यूटिलिटी है। कैसे? आप खाना ऑर्डर करते हैं, सपोज़ आपने शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करी, तो वो कच्ची शिमला मिर्च और कच्चा पनीर नहीं रख देंगे और नमक और तेल, वो बना के वो चीज़ का फॉर्म चेंज करके उसको यूज़फुल बनाएंगे आपके लिए और आपको देंगे, तो वो फॉर्म यूटिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई भी एंटिटी ये सिंगल यूटिलिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़ आपको दे सकती है। जो भी एंटिटी यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, गुड्स और सर्विसेज, यूज़फुल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, जिनसे आपके नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई होते हैं, आपको कोई बेनिफिट मिलता है, वो प्रोडक्शन कर रही है। जो एंटिटी प्रोडक्शन कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसका एक और नाम है, प्रोड्यूसर का एक और नाम है इकोनॉमिक्स में, कॉल्ड फर्म्स। इसको आप पार्टनरशिप फर्म से मत कंफ्यूज कीजिए। जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, भले वो सोल प्रोप्राइटर है, भले ही पार्टनरशिप है, भले ही कंपनी है, जो भी है, जिस भी फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोड्यूस कर रही है इज अ फर्म इन इकोनॉमिक्स। फर्म इज नथिंग बट अ प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बनाने के लिए, अकाउंट्स को बहुत इजी बनाने के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स, रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे व्यूज़ और बढ़ें, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पे और बढ़ें, और हमें मोटिवेशन मिलता रहे टू कीप मेकिंग मोर ऑफ दीज वीडियोज़। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।